नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों जैसे हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट से। और दोस्तों ये जो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है ये इस महीने अभी बस एक ही हफ्ता हुआ है, तो मंथली चार्ट बस उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है इस महीने में। लेकिन अभी तक जो सिनेरियो है उसी हिसाब से एकदम टॉप पे जाके बैंक निफ्टी ने एक कैंडल बना रहा है और टॉप में जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है। और ये जो पिछले महीने की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही बना हुआ है और ट्राई कर रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए। तो पॉजिटिव सिनेरियो ही दिख रहा है मंथली चार्ट में और ऑल टाइम हाई के नजदीक है, तो बहुत ही बुलिश यहाँ पे है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों तो बात यह है कि वीकली चार्ट में यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था उस हाई के ऊपर जाके ये एक और हाई बनाया है थोड़ा ऊपर, यानी जो हायर हाई का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है कि मतलब जब भी यहाँ से अब देखें कि जो हाई है वो लगातार ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है एक ये कैंडल को छोड़ के, लेकिन जो लो है वो भी लगभग ऊपर को ही जा रहा है। ये फोर्थ वीक का जो इलेक्शन वीक का जो इलेक्शन रिजल्ट का जो कैंडल है उसको छोड़ के तो लो भी लगातार ऊपर को जा रहा है। तो यानी हाई भी ऊपर को जा रहा है, लो भी ऊपर को जा रहा है। तो ये क्लासिक जो अप ट्रेंड है वो यहाँ पे चल रहा है, तो उसके लिए कोई नेगेटिव कोई सिनेरियो यहाँ पे दिख नहीं रहा। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि टॉप जो है उस टॉप पे जाके अगर एक शूटिंग स्टार या स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बनाता है तो वहाँ पे एक रिवर्सल होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन ये जो रिवर्सल है वो कब एक्टिवेट होगा और या फिर ये शूटिंग स्टार कब एक्टिवेट होगा, जब ये लो को ये ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये लो कहाँ पे है अगर हम ठीक से देखें तो ये जो लो है ये 51,996 यानी 51,990 के नीचे 51,990 के नीचे ही ये जो कैंडल है वो एक्टिवेट होगा शूटिंग स्टार, और तब हम इस यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं अगर इस लो को ब्रेक करता है। लेकिन जो गुड न्यूज ये है कि अभी वो दूर है और 52,660 पे खड़ा है। तो 52,660 पे अब बैंक निफ्टी खड़ा है, तो यहाँ से लगभग 650-700 पॉइंट नीचे ही हमारा एक्टिवेशन पॉइंट है। तो वहाँ पे सपोर्ट भी ये ले सकता है और कंसोलिडेट भी ये कर सकता है। लेकिन जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो इस शूटिंग स्टार की वजह से थोड़ा हॉल्ट होता हुआ शायद दिख सकता है। लेकिन जब भी इस कैंडल का हाई को ये टेकआउट करेगा, इस कैंडल का हाई है दोस्तों 53,357, यानी जब भी ये 53,400 को टेकआउट करेगा तो फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर को ही जाता हुआ दिखेगा। लेकिन कॉशन हम तब रहेंगे जब ये 51,990 के नीचे सेट करता हुआ दिखे, वरना कोई चिंता की विषय नहीं है वीकली चार्ट में एटलीस्ट। तो यहाँ पे भी अभी तक नेगेटिव सिनेरियो नहीं है, लेकिन ट्रेड विद कॉशन वाला सिनेरियो है। हम थोड़ा कॉशन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन घबराने वाली बात कुछ अभी भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों तो डेली चार्ट में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम इसको देखें, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर को जाके ये ऊपर को गया, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा नीचे आया और फिर ये ऑल टाइम हाई पे गया और ऑल टाइम हाई पे जाके एक यहाँ पे हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बनाया है, एक लाल कैंडल बनाया है, उसके बाद गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो अब जो सिनेरियो है वो ये है कि ये जो लो है यहाँ पे या फिर इस कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। तो हम थोड़ा लाइन खींच कर दिखाते हैं। ऊपर की तरफ ये लेवल जो कि 53,360 का है और नीचे की तरफ ये लेवल, इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ तो उससे कोई वो ना हो। तो दोस्तों ये दो हाई और लो है, ये दो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो मंडे को एक डिसाइडिंग हो सकता है कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है। तो मंडे को दोस्तों अगर ये इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास खुलता है यहाँ पे और यहाँ पे
एक दो दिन बन एक दो दिन यहाँ पे या फिर कुछ दिन यहाँ पे बना रहता है और फिर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये एक सिनेरियो है, अगर ये फ्लैट मंडे को ये फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो ये सिनेरियो हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि कुछ दिन एक दो दिन यहाँ पे हॉल्ट करे और फिर अगर ये नीचे को ब्रेक 53 टू 80 को ब्रेक करे तो फिर एक नीचे की तरफ हमको मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। जो टारगेट होगा नीचे की तरफ, वो पहला टारगेट जो होगा वो 50, वही जो शूटिंग स्टार का लो है 51,990, वीकली शूटिंग स्टार का जो लो है वहां तक एक टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर उसका नीचे सस्टेन करता है तो फिर दोस्तों 50, ये जो लेवल है, ये जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है उस लेवल तक ही आ सकता है, जो कि 51, उससे पहले 51,550 का टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा और फिर 51,200, 220 और 51, यहाँ पे लिखा है 51,140, ये टारगेट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो टारगेट है वो बहुत पेसिमिस्टिक टारगेट है, यानी कि ये बहुत नीचे लेवल्स है और ये जो बुलिश मार्केट है वहां से बाई ऑन डिप होता हुआ दिख रहा है, तो ये लेवल शायद ना भी आए, उससे पहले कहीं से भी घूम जाए। लेकिन 51,990 ये टारगेट हम जरूर मान के चल सकते हैं अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी 51,280 को ब्रेक करता है। 53,280 ये अगर ये ब्रेक करता है तो 53,280 के नीचे ये सारे लेवल खुल जाएंगे, लेकिन इतना पेसिमिस्टिक होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनके से बाई ऑन डिप भी यहाँ पे होगा और थोड़ा पुल बैक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये रहा गैप डाउन सिनेरियो, या फिर जगह फ्लैट खुलता है और इस एक दो दिन यहाँ पे हॉल्ट करके फिर नीचे आता है तो ये लेवल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन है। एक और कंडीशन ये है कि अगर ये गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप मतलब क्या, ये जो कैंडल है इस कैंडल के क्लोजिंग और इस कैंडल के क्लोजिंग, ये दो कैंडल के क्लोजिंग के बीच अगर कहीं पे अगर बैंक निफ्टी मंडे को ओपन होता है, यानी गैप अप होता है, और ये गैप और वो गैप अप कहाँ पे होता है, ये जो पिछले हफ्ते की, मतलब ये जो थर्सडे वाला क्लोजिंग है, इस कैंडल का, लाल कैंडल का जो क्लोजिंग है ये लेवल, और जो फ्राइडे का क्लोजिंग है ये लेवल, ये दोनों लेवल के बीच अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ पे जो क्लासिक साइडवेज मार्केट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तब 53,380, 53,380 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो लेवल है वो 52,280, यानी ये जो 1000 पॉइंट का जो रेंज है, इस 1000 पॉइंट रेंज के बीच बैंक निफ्टी वोलेटाइल साइडवेज मार्केट होता हुआ दिखेगा हमको। तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक दिन नहीं, शायद एक हफ्ते यानी 4-5 दिन शायद हमको ऐसा कुछ कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि ये थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, फिर यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और यहाँ पे ऐसा बनता हुआ दिखे। तो उस हिसाब से अगर ये थोड़ा बहुत गैप अप हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तब जो नॉन डिरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है जैसे कि आयरन फ्लाई, कॉन्डोर, आयरन कंडोर, शॉर्ट सैडल, ये सारे स्ट्रेटेजी, शॉर्ट ट्रायंगल, ये सारा स्ट्रेटेजी यहाँ पे कम करता हुआ हमको दिखेगा। तो उस तरफ हमको यहाँ पे देख के रहना चाहिए। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम निफ्टी पे जाते हैं। अगर निफ्टी पे हम जाएं तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में जो थोड़ा कॉशन वाला सिनेरियो है, निफ्टी में वैसा है ही नहीं कुछ। यहाँ पे देखिए एक एकदम टॉप पे जाके फिर कंटिन्यूएशन हो रहा है यहाँ पे। तो सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी शायद थोड़ा करेक्शन में आ रहा है, या फिर बैंक निफ्टी में थोड़ा नेगेटिविटी हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी में नहीं, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे ना भी मिले, बैंक अगर थोड़ा डाउन भी जाए, तो भी यहाँ पे और भी सेक्टर्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, या फिर अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर, ये सारे, ऑटो सेक्टर, ये 4 सेक्टर अब यहाँ पे चल सकता है। तो
मैं तो इन सेक्टर्स एनालिसिस नहीं करता हूँ यहाँ पे, लेकिन एक वीडियो मैंने डाला है जहाँ पे मैं टॉप डाउन एनालिसिस के बात किया है कि कैसे पहले निफ्टी को देखते हैं, फिर जो सेक्टर्स चल सकता है उसको देखते हैं, और फिर हम उसके अंदर जो स्टॉक्स है उसको देखते हैं और वापस बनाते हैं, और वहां से हम ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वो जो वीडियो है वो आप इस कार्ड सेक्शन में ऊपर को जो वीडियो लिंक है वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आपको ये एनालिसिस भी चाहिए कि मैं सेक्टर भी एनालिसिस करूँ बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा, तो वो भी आप कमेंट में बताएं, या फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हम सेक्टर एनालिसिस भी करके दें आपको। तो ठीक है, जैसा कि मैंने कह रहा था कि निफ्टी का जो एक टॉप पे खड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई पे, तो यहाँ पे वीकली चार्ट मतलब मंथली चार्ट में भी कोई नेगेटिव जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो वीकली चार्ट में भी वही सिनेरियो है कि ये जो प्रीवियस टॉप है, प्रीवियस हाई, उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है और एकदम टॉप के नजदीक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये जो पिछले हफ्ते के कैंडल है, कैंडल का हाई और इस हफ्ते के हाई, इसके बीच अगर ये ओपन होता है तो एक दो दिन यहाँ पे रहे या ना, उसी दिन अगर कुछ घंटे यहाँ पे रह के फिर ऊपर को ब्रेक करता है तो धीरे धीरे करके ये ऊपर को ही जाने वाला है। तो निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन तो हमको देखने को मिला। ये जो यहाँ से जो अप ट्रेंड हुआ था, ये जो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो अप ट्रेंड हुआ था, उस अप ट्रेंड में ये छोटा छोटा कैंडल बना के यहाँ पे एक लाल कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे दो लाल कैंडल बनाया, यहाँ पे एक और लाल कैंडल बनाया, और यहाँ से फिर गैप डाउन हुआ और क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस क्लोजिंग के नजदीकी हुआ है। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। हाँ, मोमेंटम थोड़ा स्लो है। ये जो ग्रीन कैंडल है वो छोटा है, लाल कैंडल भी छोटा है, मोमेंटम थोड़ा स्लो है, लेकिन जो जा रहा है ऊपर को ही धीरे धीरे करके जा रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे साथ दे, ऊपर को बैंक निफ्टी अगर ऊपर को जाए फिनेंशियल के साथ, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर को जाए, तो ये जो लेवल है उस पर मोमेंटम आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी डाउन है तो फिनेंशियल भी शायद यहाँ पे डाउन ही रहेगा। तो तब ये निफ्टी अगर और सेक्टर से इसको ऊपर को खींच के ले भी जाए तो भी ये धीरे धीरे करके ऊपर को जाएगा, क्योंकि बाकी सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स है वो यहाँ पे इसको खींच रहा है। तो वीकली चार्ट में नेगेटिव सिनेरियो है, लेकिन जो क्लोजिंग मतलब गैप डाउन हुआ था, लेकिन जो गैप है वो फिल करके क्लोज किया है, और ये इसका हाई अगर टेकआउट करे तो फिर ऊपर को ही ये जाने वाला है। तो अगर हम इसको देखें तो डायनेक्ट जैसा एनालिसिस करें अगर, तो अगर ये इस लो को नहीं ब्रेक करता है, जब तक इस लो को ये नहीं ब्रेक करता है तब तक हमको कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर ये फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है, मतलब ये इस क्लोजिंग के रेस्पेक्ट से थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे एक नीचे की फॉल शायद यहाँ पे होल्ड करे एक दो दिन या फिर कुछ घंटे, और फिर अगर नीचे को ब्रेक डाउन दे तो फिर हमको ये जो 24,055 का लेवल जो है वहां तक बैंक निफ्टी को आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये 24,220 का और 24,145 का, ये दो टारगेट हमको पहले दिखेगा, उसके बाद ये टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यही वीकली टारगेट रहेगा अगर नीचे की तरफ ये आता है तो। और अगर ऊपर की तरफ ये थोड़ा बहुत फ्लैट या फिर गैप अप खुल जाता है तो वहां से अगर हम देखें तो ये जो हाई है, ये जो हाई है वो हाई है 24,400 का। तो 24,420 ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल लेवल हो सकता है। तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है या इसको ब्रेक करता है तो फिर ये फिर से धीरे धीरे करके ऊपर को जाएगा, और हमको 24,480 का पहला टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और याद रहे कि अगर बैंक निफ्टी और फिनेंशियल ये सेक्टर नीचे आ रहा है तो, और 24,500 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हमको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, तो 24,480 एक वीकली टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीक ऊपर की तरफ लिमिटेड है, ये धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन याद रहे कि अगर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स अगर नेगेटिव है, बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव है, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर को जब भी जाए तो वहां से एक सेल ऑफ भी हमको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। तो उसी की वजह से ये टारगेट है, और 24,480 और 24,480 से लेकर 24,520 तक हमको शायद एक कॉशियस
पे रह के ट्रेड करना है, और जब यहाँ पे हमको रिवर्सल देखने को मिले या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, हमको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। और 24,480 और 520 के बीच एक नो ट्रेडिंग वाला जोन दिख रहा है। तो और 24,520 के ऊपर फिर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से शानदार मूव हमको देखने को मिलेगा 24,580, 24,630, 24,750 और फिर 24,800। ये जो लेवल्स है ये सारे लेवल्स खुल जाएंगे अगर 24,520 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है। लेकिन 24,480 और 24,520 के बीच ये जो जोन है, यहाँ से कहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी का जो सिनेरियो है इस हफ्ते, वो निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, और बैंक निफ्टी थोड़ा कॉशन दिखा रहा है, बियरिश नहीं है लेकिन कॉशन या साइडवेज दिखा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं निफ्टी में हमने कहा, वैसा भी यहाँ पे हो सकता है कि ये जो दो लेवल्स है हाई और लो, 24,400 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 24,175 या 24,150, 24,180 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 24,400, ये जो लेवल है इसके बीच बैंक निफ्टी इसके बीच निफ्टी साइडवेज रह सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और बैंक निफ्टी अगर साइडवेज रहता है तो ये भी यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तो जो मोमेंट आएगा वो 24,400 या फिर 24,175 के नीचे या 24,400 के ऊपर वहीं पे रहेगा। लेकिन जब तक ये डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के साथ, जैसे बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव या फिर निफ्टी फाइनेंशियल मतलब मेजर सेक्टर्स अगर इसको ऊपर खींचता है तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, वरना हाई चांसेस है कि ये दो लेवल के बीच ये इस हफ्ते साइडवेज रहे। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भी उसी लेवल के आसपास है, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे वोलेटाइल और साइडवेज रहता है तो निफ्टी भी शायद यहाँ पे इस हफ्ते साइडवेज रह जाए। तो एज पर एनालिसिस यहाँ पे एक साइडवेज वोलेटाइल मार्केट हमको इस हफ्ते में शायद देखने को मिला। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे ये लेवल या फिर ये लेवल नीचे ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है निफ्टी में भी, अगर ये दो लेवल्स जैसे कि ये 24,400 और 24,175 180 नीचे की तरफ 24,400 ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो एक फिर एक्सटेंडिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो हफ्ता है वो थोड़ा साइडवेज दिख रहा है। ये था दोस्तों इस हफ्ते का एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हम मोटिवेटेड रहे, और कमेंट में लिखना कि आपको सेक्टर एनालिसिस भी चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, लर्निंग मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप कमेंट पे पोस्ट कीजिए, वो हम देखेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और हम आपको फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं हर महीने। तो ये था दोस्तों सबसे एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।